मैंने आपके सामने 26वां पारा सूरह काफ की 41, 42, 43, 44 नंबर आयत तिलावत की। चूँकि आज एक तो मसाइब की रात है, मैं चाहता हूँ कि आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे आप कुछ बात की जाए। सरकार चूँकि आखिरी हमारी मजलिस है तो इमाम ज़माना के लिए मैंने कहा कि ये मखसूस हो जाए, ज़िक्र उन्हीं का होगा। उसी हवाले से मैंने यह आयत करीमा तिलावत की है। कल जहाँ बात ख़त्म हुई, कल मैंने आपके सामने में गदीर का ज़िक्र किया। कल वाली बात याद है या नहीं? ये बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ भुलाने वाली नहीं हैं, याद रखने वाली है। उस गदीर में जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ। ऐलान किया रसूल ने खुद नहीं, अल्लाह ने खुद करवाया, और जिस अंदाज से करवाया वो मैं बयान कर चुका हूँ। रसूल अगर आज अली की विलायत ना पहुँचाई, फमा बल्लगता रिसालता, तो तूने कोई रिसालत पहुँचाई ही नहीं है। क्या मतलब हुआ? अब जो आखिरी था, आयत क्या आई थी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं जान के सुना रहा हूँ दोबारा। आज के इस अली अलैहिस्सलाम की विलायत की वजह से मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। दीन नाकिस रहता अगर विलायत ना होती। ठीक, दीन क़यामत तक के लिए नाकिस रहता अगर विलायत अली न होती। अब विलायत आ गई, क़यामत तक कामिल हो गया। व अतममतु अलैकुम नेमती, इस अली की विलायत की वजह से मैंने तुम पर तुम्हारी नेमतों को तमाम कर दिया। सुभान अल्लाह। आगे क्या फरमाया? देखिए, सनद दे दी आपको अल्लाह ने नजात की। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह इस अली अलैहिस्सलाम की विलायत की वजह से दीन को इस्लाम कहने पे राज़ी हो गए। खुश नहीं हुए? हाय हाय, राज़ी हो गया। क्यों? कि अली अलैहिस्सलाम की विलायत आई, अल्लाह राज़ी हो गया। तो फिर हमें सनद मिल गई, राज़ी होता ही विलायत से है। जहाँ जहाँ विलायत होगी बस वहाँ तस्दीक है, तौहीद राज़ी, अल्लाह राज़ी हो गया जनाब। ऐलान हो गया 1,24,000 या 1,40,000 या 1,20,000 की तीनों रिवायतें हैं कि इतनी सहाबा किराम के सामने जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत का रसूल ने ऐलान फरमाया। लेकिन रिवायत है, हुण जरा हौसले नाल सुनाए। इतने बड़े मजमे में सरकार फरमाता है 6 आदमी मुहाजिरीन में से और 6 आदमी अंसार में से दिल से अली की विलायत का इकरार किया। गल समझ आ गई? कितने आदमी? 1,40,000 से 6 आदमी अंसार, 6 आदमी मुहाजिरीन, 12 आदमी। सरकार 12। मालूम हुआ रसूल की पूरी जिंदगी 23 साल में सिर्फ 12 आदमी। और समझ आ गई है ना कितनी मेहनत लगी होगी। 23 साल की जिंदगी, जो रिवायत यही है सरकार, तो मैं कह रहा हूँ, अब परेशान ना हूँ। 12 मुहाजिरीन में से, 6 मुहाजिरीन में से, 6 अंसार में से 12। सरकार ने 1,40,000 में से 4 आदमी चुने। अब मैं बात सुनाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं ये बात की है। उनमें से अनस इब्ने मालिक, नाम सुना होगा, ये बड़े मशहूर हैं जनाब, जिन कह के कहते हैं अनस इब्ने मालिक, इनको अलग किया। दूसरा है बरा इब्ने आजिब, बरा बेरियल हमजा, बरा इब्ने आजिब, इसको अलग किया। आजिब
लग जाई में ना ही पहली दफ़ा सुन लिया। बरा इब्ने आजिम को चुना। तीसरा अशअस इब्ने कैस, इसको अलग किया। चौथे खालिद बिन यजीद। 4 आदमियों को जनाब अली ने उनमें से चुन के, मेरी आवाज़ आ रही है, चुन के मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो ऐलान हुआ है ना गदीर पर, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उल मौला, आपने सुना या नहीं? इन 4 आदमियों को सुना है या नहीं? 4 आदमी को खबर नहीं कि मौला क्या पूछना चाहते। सार इन चारों से कहा कि ये जो ऐलान हुआ है ना विलायत का, मेरी विलायत का, आपने सुना या नहीं? हुन गल कर लो। ये चारों मिल के कहते हैं, है हम बूढ़े हो गए हैं, 2 दिन में बूढ़े हो गए। और देख लो ना कि मौला हमें याद नहीं है। अल्लाह अकबर। 2 दिन की बात, इतना बड़ा मजमा, इतना एहतमाम, इतनी रसूल पाक बैठ के इतना बड़ा खुतबा, सिर्फ धूप में बैठकर, धूप में बिठा के, वो बात धूप वाली भूलती नहीं है। इन्होंने कहा कि मौला हम बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं। अब मेरे इमाम ने बद्दुआ दी। अनस इब्न मालिक से कहा, अनस तुझे बरस अभी अभी तू मबरूस, मबरूस समझ दो, बरस सफेद दाग हो जाएगा, कि ऐसा दाग होगा कि तू अमामा भी पहनेगा तो नजर आएगा। अल्लाह अकबर। ये इमाम ने मुंह से निकाला, वो मबरूस हो गया। बरस ऐसा था कि कपड़े कितने पहनता था, 10-10 कपड़े डालता था, बरस उनसे भी बाहर निकल आता था, ताकि पता चले जनाब अली ने इसको बद्दुआ दी है। बरा बिन आजिब से सरकार ने फरमाया, गल चंगी लग रही है। बरा बिन आजिब से सरकार अली ने फरमाया, जिस जगह पे तू देखना भी उस जगह को पसंद नहीं करता, तो वहीं दफन होगा। बद्दुआ दी मेरे इमाम। अमीर शाम ने इसको, बरा बिन आजिब को, एक फौज का सालार बना के जंग यमन में इसे भेजा, और वो वहाँ के कत्ल हो गया और वहीं दफन हुआ, जिस जगह को ये देखना नहीं चाहता था। ये उसके लिए। तीसरा था अशअस इब्ने कैस, ये अंधा हो गया, अंधा। जनाब अली ने बद्दुआ दी, अंधा हो गया। चौथा था खालिद इब्ने यजीद, सरकार ने फरमाया तू जाहिलियत की मौत मर जाएगा। जाहिलियत इनकार का नाम है, तो मेरी विलायत का मुनकर हो के मर जाएगा। जब ये दफन हुआ तो बनी कंदा के लोगों को जब इनकी कब्र का मालूम हुआ कि इस कब्र में है, उन्होंने घोड़े दौड़ा दौड़ा के इसकी कब्र को मिसमार कर दिया। समझ आ गई? मालूम हुआ कुछ ऐसे भी थे या नहीं? अगर आप इजाज़त दें तो एक थे की मैं बात सुनाता। बलंतर सलावत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चूँकि मैं चाहता हूँ आज तसलसल आखिरी है, मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा नतीजा भी दे दूँ। मूसल एक शहर है, मूसल मैं भी गया हूँ, आप शायद भी आप तशरीफ़ ले गए हूँ। मूसल एक शहर है, इराक़ से सीधा जाए आगे जैबी और वहाँ आगे इसका शहर है। मूसल का एक शख्स है, अमीर मूसल, उसका नाम था मुकल्लिद इब्ने मुसय्यब, पुराना नाम है मुकल्लिद इब्ने मुसय्यब। ये मूसल का रहने वाला है और अमीर है उसका। उस मूसल में एक आदमी जो मुत्तकी शिया परहेजगार, अहमद इब्ने अली उसका नाम था। इसे खबर हुई कि अहमद, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? आ जाओ मेरा पुत्र, आ जाओ। पलंतर सलावत पढ़ दीजिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद आले मोहम्मद। इसको पता लगा कि अहमद इब्न अली हज पे जा रहा है, इसने इसे बुलाया। मुकल्लिद इब्न मुसय्यब ने, जो अमीर मूसिल था, इसे बुलाया और कहा कि आपको खबर है कि मैं आपका अमीर हूँ यहाँ। कहते मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह, अमीर मुकर्रर भाई, और उसके बाद अमीर का बड़ा वज़न था। उसने कहा कि तू हज पे जा रहे? कहते हाँ। कहते मेरा एक पैगाम है जो तूने मिन्नो अन सरकारे हुजूर पाक को जाके देना है और मेरा नाम लेके देना है। पैगाम नहीं बताया। इसने कहा सरकार दे, मैं पहुंचा दूंगा, हुजूर का पैगाम है, मैं पहुंचा दूंगा। इसने फौरन ही मुकल्लिद ने कुरान मजीद मंगवाया। कुरान मजीद पे कहा हाथ रखो कि मैं मिन्नो अन, जैसे आपने मुझे कहा उसी तरह मैं हुजूर को पहुंचा दूंगा। कुरान से इसने हलफ ले लिया, पाबंद कर दिया। जब पाबंद हो गया, अब इसने कहा सुन, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। ये अब पछताया, ये क्या हुआ? इसने तो मुझे पहले कुरान पे कसम लेके पाबंद कर दिया। इन्होंने कहा बताओ क्या पैगाम क्या है, मैं दे दूंगा, पैगाम देना है। हम गौर फरमाते हैं ना। अब मैं पैगाम सुनाता हूँ जो पैगाम है, जरा बलातर सलावात पढ़ दे जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। ये बातें ज़रूर सुना करें, ये कभी कभी बयान होती हैं। उसने कहा मेरा पैगाम ये है कि रसूल पाक के दरवाज़े पे जाके मेरी तरफ से कहना मुकल्लिद इब्न मुसय्यब ने मुझे पैगाम दिया है और मुझे कुरान पे हलफ हाथ रखवा के हलफ लिया है, मौला मैं मिन्नो अन उसका पैगाम पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, ये चला गया। ये कहता है कि मेरे हवास बाख्ता हो गए, ऐसा पैगाम हुजूर को मैं कैसे दूँ? क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि हुजूर को कहना मौला आपके खौफ की वजह से लोग आप पर ईमान ले आए हैं, हकीकी कोई ईमान नहीं लाया। ठीक है, उन गल समझने पे थोड़ी जी। ये जो ईमान लाए हैं कहते हैं ये आपके खौफ की वजह से लाए हैं, दिल से नहीं लाए। नंबर 2, ये कह के माज़ल्ला इसने कहा कि रसूल आपने अपने आप को इस तरह मनवा के फिर आपने ये कहा कि मेरी कब्र की ज़ियारत भी करें। हालांकि इसने मलून ने कहा कि हालांकि वो एक मिट्टी का ढेर है, आपकी कब्र मुबारक मिट्टी का ढेर है, फिर भी ज़ियारत के लिए कहा। ये जुमले कहने, अब ये कहने एक मुत्तकी मोमिन ये कैसे कह सकता? ये कहता है मेरे हवास बाख्ता हो गए मौला, कुरान पर इसने हलफ ले लिया, अब इसका पैगाम देना है। चल पड़ा जनाब, मेरी तरफ देखो, मेरा पुत्र है। चला हज पे गया, हज कर लिया, हज से आके मदीने पाक आ गया। अब मदीने पाक में इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हुजूर के रोज़े पे जाके जाता है, हिम्मत कहने की नहीं होती। पहला दिन गुजर गया, 3 दिन वहाँ रहना था। तीसरा दिन जब आया, सुबह गया, वह जाके गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कहने, घर आ गया। बैठा तो फिर ख्याल आया, कुरान पे हाथ रख के कहा है। उठा हिम्मत करके, क्योंकि उसी दिन इन्होंने सफ़र करके वापस आना था। गया और सरकार के रोज़े पे देखा कोई इधर उधर कोई नहीं, अकेले। इस मुकल्लिद इब्न मुसय्यब का यही पैगाम समझ आ गया मेरे भाई, दोबारा दोहराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसने पैगाम दोहराया। ये कहता है दोहराते ही मैं मदहोश हो के वहीं गिर गया। इतनी मेरे ऊपर दहशत तारी हो गई कि मदहोश, जब मुझे होश आया मैं चल के घर गया, फिर वहाँ जाके अपनी चारपाई पे गिर गया। गिरते ही मेरी आँख लग गई। उन गल समझे नहीं भी। अब मैंने क्या ख्वाब में देखा, गिरते ही मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा कि सरकार दो आलम सामने हैं, जनाब अली उनके साथ हैं, दरमियान में एक आदमी चादर ओढ़े हुए सफ़ेद
सो रहा है। सरकार दो आलम ने मुझे इशारा किया, ये अहमद बिन अली कह रहा है, इशारा किया, मैं आया। सरकार ने फरमाया ये जो लेटा हुआ है इसके मुंह से कपड़ा हटाओ। ये कहता है मैंने जो कपड़ा हटाया, सरकार ने फरमाया पहचानो कौन है। उसने कहा मौला ये अमीर मूसिल मुकल्लिद इब्ने मुसैयब है, जिसका मैंने आपको फरमाया इसी का पैगाम पहुंचाया है। उनका समझ आनी भी है। हुजूर ने फरमाया इसी का पैगाम पहुंचाया है, ये जो सो रहा है। रसूल पाक ने फरमाया अली तलवार से इसका सर कलम कर दो। हाय हाय हाय। और सब ख्वाब में जनाब अली ने सर कलम किया, उसका पूरी तलवार खून से तर हो गई। उसके ऊपर जो सफ़ेद चादर थी, जनाब अली ने अपनी तलवार उस चादर से साफ की तो तलवार की दो धारें बड़ी लंबी उस कपड़े पे लग गई। जब वो लग गई मैं डर से जो मैं उठा, मैंने कहा ये क्या ख्वाब देखा। इधर वो कह रहे थे आओ जल्दी करो, तैयारी करो, टूकूत का वक्त। ये कहता है मैं काफिले के साथ चल पड़ा। मैं हवास बाख्ता कि मैंने ख्वाब ये देखा है। चलते चलते कहूँ जल्दी करूँ, मैं देर ना लगाऊँ। जब ये पहुँचे ना कूफे के सदर दरवाजे पर, वहाँ ऐलान हो रहा था मुकल्लिद इब्ने मुसैयब कत्ल कर दिए गए। हाय हाय हाय। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। कातिल कोई मालूम नहीं है कि कातिल कौन है। अब कातिल तो ये है ना, ये है। कहते हैं मैंने जो सुना, मैंने अपना स्टे जो कूफे में करना था कम करके जल्दी गया और सीधा मैं मूसल पहुंचा। वहाँ जाऊँ तो यही ऐलान हो रहा है कि मुकल्लिद इब्ने मुसैयब कत्ल कर दिए गए रात के वक्त। तो खबर नहीं कौन कातिल है, कैसा कत्ल हुआ, क्या है, किसी को खबर नहीं। ये कहता है कि मैं पहले तस्दीक के लिए जो कब्रकंद होते हैं ना, जो कब्रें खोदते हैं, वो जब कपड़े उतारते हैं ना, उस ज़माने में खुसूसन कत्ल वालों के कपड़े महफूज कर लिए जाते। अब भी ऐसे है, ख्याल कर रहे थे। ये कहता मैं सीधा कब्रकंद के पास गया, उससे कहा कि भाई मुकल्लिद इब्ने मुसैयब जो कत्ल हुआ है उसके कपड़े ऊपर जो सफ़ेद चादर है वो भी है तेरे पास, उसके कान खड़े हुए, इसको कैसे खबर हुई। नहीं ये तो गया हुआ था हज पे, ऊपर इसको सफ़ेद चादर का इल्म कैसे हुआ। बात तो होती है ना, जो लोग तफ्तीशी होते हैं वो ये नुक्ता तो लेते हैं। उन्होंने कहा जब वो कपड़े जब ले आए, वो कहता है मेरे सामने जब उसने खोला तो वही धार, हाय हाय हाय, जो धार मैंने ख्वाब में देखी थी अब मैं सामने देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। ठीक हो गया ना, मालूम हो गया जो दुश्मन अली है वो ख्वाब में भी कत्ल हो सकता है और उसके लिए अजाब का तस्वुर मौजूद। ठीक हो गया ना जनाब। इसीलिए जो भी मुनकरीने जनाब अली को जानते बूझते ही जो इनकार करते हैं, उनके लिए किसी वक्त भी कुछ हो सकता। खुदा करे जल्दी दुनिया जनाब अली की विलायत पे जमा हो जाए, हम यही दुआ मांगते हैं। बस आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, जो कि वक्त के हवाले से, वस्त में सूरह काफ 26वां पारा, सूरह काफ शुरू होती है, काफ वल कुरानिल मजीद। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है काफ की और कुरान मजीद की। आप फरमाएं कुरान की कसम बाद में है, काफ पहले है। गौर नहीं फरमाया आपने, जब काफ पहले है तो ढूंढें वो काफ कौन है कि उसकी कसम पहले है बाद में कुरान की है। ये हुजूर से पूछा गया मौला ये काफ कौन है, और बेखबरों को मैं बता दूं, मेरे रसूल ने फरमाया काफ अली मुर्तज़ा है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश है दर।
हैदरी। काफ कौन है? जनाब अली मुर्तज़ा। काफ, काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है काफ की और कुरान मजीद की। अब इमाम ज़माना के लिए यहाँ आयत आई है जिसका मैं तर्जुमा शुरू करता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है हुजूर से, वस्तमे यौम युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब। मेरा हबीब कान लगा के सुनो। वस्त में तेज ज़्यादा हुई, कान लगा की लफ्ज़ आ गई। इस्मा इफ़हम है या नहीं? जब आप तलकीन पढ़ते हैं क्या करते? इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। सुनता समझता वो है जो जिंदा होता है। है ना? इसीलिए नींद और मौत में फ़र्क जनाब अली ने फरमाया है कि नींद नाकिस मौत है। जनाब अली ने फरमाया नींद और मौत में फ़र्क ये है कि नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। खुश हो? नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। कामिल नींद मौत है। ठीक हो गया। अब जनाब मैं क्या कह रहा था, वस्त में निदा दी जाएगी। निदा देने वाला कौन होगा? खुश हो जाए जनाब। निदा देने वाला वस्त में, कान लगा के सुनो। हुजूर से है हुक्म, कान लगा के सुनो। यौमा, उस दिन, युनादिल मुनादे, जब एक मुनादी देने वाला निदा देगा। पूछा गया मौला उस दिन जिस निदा को रसूल ने सुनना है। मैं कहूँ सुनना, ये सिर्फ सुनना नहीं, सुनना वाजिब है। ये निदा रसूल को सुननी वाजिब है। जिस निदा का सुनना वाजिब हो उसका समझना कितना वाजिब है। और नहीं फरमा रहे आप? यौमा युनादिल मुनाद, उस दिन कौन निदा देगा? जनाब अली रसूल फरमाते हैं उस दिन निदा देने वाला अली इब्न अबी तालिब, मेरा मौला निदा देगा। यौमा युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब, करीब मकान से, मकान करीब से। क्या मतलब? अच्छा क्या मतलब हुआ? या निदा दी जाएगी नजफ अशरफ से या खाना काबा की छत से। ये लंबी बहस है, ये अशरे के मौजू मैंने पढ़े हैं, उधर नहीं जाना चाहते, लंबे ना हो जाए वक्त के अंदर। निदा देंगे जनाब अली अलैहिस्सलाम करीब मकान से। क्या मतलब हुआ? पूरी कायनात जितने हैं हर एक इस निदा को सुनेगा। गल कर लो, सही फरमाते हैं जो मादरजाद बहरा होगा, बहरा, वो भी इस निदा को सुनेगा। खुदा जाने ये निदा कितना जरूरी है। कहां से सुनेगा? मिन मकानिन करीब, ऐसे लगेगा कि करीब से आवाज आ रही है। हर आदमी आवाज सुनेगा। ठीक है। अब जनाब अली एक ख्याल कराए, जनाब अली इस पर एक खुतबा पढ़ते हैं। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अनल मुनादी लहुम मिन मकानिन करीब, उस दिन निदा देने वाला करीब से मैं अली इब्न अबी तालिब। खुश हो मेरा पुत्र आज का दिन। हैदरी, निदा देने वाला जनाब अली हो। दी जाएगी ना। अली ने फरमाया कद सामयाहु सकलानुल जिन्नो वल इंस, पूरी कायनात के, दुनिया ठीक फरमाया वैसे, जिन और इंस इस निदा को सुनेंगे। कोई इंस कोई जिन, बहरे भी सुन, मादरजात बहरे हैं वो भी सुनेंगे। रिवायत में है माओ के शिकनों में है वो भी सुनेंगे। हाय हाय हाय। यौमा युनादिल मुनादे, इस निदा को सुनेंगे सारे।
कत्साम्यहु सकलानुल जिन्नो वाले इंस। मेरे पास देख लो, उसे अगला फिक्रा आपके लिए आया है। जिन्नो इंस कुल के कुल सुनेंगे। बकद फहमहु कौमुन, इस निदा को एक कौम समझेगी। गौर नहीं, हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे। हम खुश हो ना, आपका जिक्र हो गया है। हैदरी सारे सुनेंगे। कैसे तखसीस होगी? बकद फहमहु कौमुन, एक कौम इसे समझेगी। वो कौम कौन है? वो कौम है जो इमाम ज़माना के इंतजार में है। खुश हो रहा पुत्र, जो इंतजार रखता है वही मुंतजर है। उनके लिए कितनी बड़ी बात हो रही है कि वो इस शाम में बैतुल माल समझ दियो, जितने क्या इकट्ठे होंगे पैसे, बैतुल माल का इसे निगरान बनाया था। ये कूफा से ले गया इसको, इसने कबूल किया। उसका प्रेशर था, इसने उसके निगरानी कबूल कर, निगरान रहा, कई साल रहा। इसकी एक बूढ़ी दमतु साकिबा में ये वाक़या मौजूद, अगर आप देखना चाहें। परेशान क्यों रहे? दमतु साकिबा में है कि इसकी अकेली माँ, उसके साथ एक कनीज रहती थी इत्मीदारी के लिए, काफ़ी बूढ़ी। उस माँ ने इसे पैगाम भेजा कि मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, हो सकता है कि मेरे आखिरी दिन हूँ, अकेला बेटा है, आके तू मुझे मिल। ख्याल कराए से जरी लफ्ज़ के दमतु साकिबा में ना हो, मैं जिम्मेदार, लिखे हुए हैं जुमले। जब ख़त आया ना माँ का, मैं बहुत ही बीमार हूँ, परेशान हूँ, आओ मुझे मिलने के लिए, तो इसने अमीर शाम से वो ख़त लिया, जाके कहा ये देखो मेरी माँ की तरफ से ख़त आया है, वो बीमार है, मैं कूफे जाना चाहता हूँ। गल करम कूफा। इस अमीर शाम ने कहा माज़अल्लाह कि कूफे में मैं अगर तुझे भेजूँ, वहाँ एक माज़अल्लाह जनाब अली अलैहिस्सलाम की तरफ इसने इशारा किया, वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है। सरकार अमीर के लिए जादूगर रहता है, ऐसा जादूगर है जो भी उसे मिलता है वो उसी का हो जाता। तू गया तो तू उसे मिलेगा, तू तो उसी का हो जाएगा। इसने कहा भी मैं तो अपनी माँ के लिए जा रहा हूँ, मैं माँ बीमार है, देखी ये रुका आया है, मैं तो समझ आंधी पिए सही, जरा ख्याल करें, मतलब कोई कन्फ्यूजन समझो, मैं तो सिर्फ माँ के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि माँ बीमार है, जाके देखूँ, अल्लाह खैर करे, हालात जैसे भी होंगे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। इसने इजाज़त दी, कहता है चला, लेकिन इसने जनाब अली के लिए ये जुमले वहाँ इसको समझा दिए। ये जो ही चल के आया ना कूफे के सदर दरवाजे पर, दरवाजे पे अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं। हाय 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 हाय, सरकार अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं। जब इसने जनाब अली को देखा, कहते वो तो जिससे उसने रोका था वो तो पहले खड़े हुए हैं। पहले खड़े हुए हैं, तो गल समझ आंदी भी है मेरे से। ये करीब आया, सरकार ने सलाम हुआ, सरकार ने फरमाया जुबैर अल खाबूर तू है? ख्याल कराए मेरी आवाज़ दूर तक जा रही है, जमातु साकिबा पहली जल्द में जाके देख ले, वाक़या मौजूद। जुबैर अल खाबूर तू है? उसने कहा जी मैं हूँ। ठीक है, जब तू कूफे आने के लिए कहा तो अमीर शाम ने मुझे जादूगर कहा। कहता है हाँ जी कहा है, हाँ जी कहा है। ये कह के, और ख्याल कराए से मेरी पास से देखे, ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया तू निगरान था उसके बैतुल माल का, उसे मुकर्रर किया, तूने बैतुल माल से इतनी रकम चोरी करके बैनुल कमर में दफन किया है? कहता है हाँ जी। और गल समझ आइए,
जनाब अली ने फरमाया इतनी रकम चोरी करके तूने बैनुल कमर वो जगह भी बताई, वहाँ दफन की है? कहता है हाँ जी। सरकार ने फरमाया मैं तेरे लिए इसलिए आया हूँ, ये जो रकम तूने दफन की है ये बड़ा बुरा काम किया है, तू तौबा कर, मैं तेरी तौबा कबूल करने आया हूँ। हाय हाय, निगार नहीं फरमा रहे। हैदरी ऐसा इमाम थी, ये है इमाम हैदरी। तू तौबा करता है, मैं तेरी तौबा कबूल करता हूँ। ये इख्तियार है तौबा में। उसने कहा मौला मैं तौबा करता हूँ, दिल से तौबा, नदामत है, गलती हो गई। सरकार ने फरमाया मैं तेरी तौबा कबूल करता हूँ, मुतमईन हो जाओ, तेरी तौबा ही के लिए तो मैं आया हूँ। ये कह के ना, ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया बेटा हसन, जब जनाब अली गए तो अक्सर कूफे का आधा शहर वहाँ इकट्ठा हो गया, ये बातें सुन रहा है। जनाब अली ने फरमाया हसन ये दूर का मुसाफिर आया है, इसके खाने पीने का इंतज़ाम करो। जुबैर खाबूर के लिए हुन गल सुनाए से अगली गल एक और से समाज फरमाना है, वो हमारे इस मौजू आयत से मुताल्लिक है। जो ही ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मेरे मौला ने कह के सारे जितने खड़े थे उन तमाम लोगों की तरफ जनाब अली मुखातिब हो के फरमाते हैं, लोगों ये जुबैर अल खाबूर वो है जो मेरे 12वें के इंतजार तक जिंदा रहेगा। हाय 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 हाय, उन ख्याल करा है जी गल बहुत बड़ी भी, 12वें के ज़ुहूर तक ये जिंदा रहेगा, ये बैन कोहे अहवाज में रहेगा। कोहे अहवाज एक जगह का नाम बताया, ये इमाम होता है। ये कह के कहा कोहे अहवाज में रहेगा। इस कब की बात है? सन 36 हिजरी की बात है। आज 1445 हो गई, इतनी 100 साल वहाँ रहेगा, कोहे अहवाज में रहेगा। मेरे वाले पास देख लो, मेरे इमाम ने फरमाया सुन मैंने तेरी तख्लीक आज से रोक दी है, ना बूढ़ा होगा ना कमजोर होगा। ए तख्लीक को रोक दिया है, ना तू बूढ़ा होगा ना कमजोर होगा। जो आज है जब भी ज़ुहूर होगा इसी तरह का उस दिन होगा। मैंने तेरी तख्लीक का निज़ाम रोक दिया है। समझ जानते पे यार बहुत से लोग हैं जिनका निज़ाम रुका हुआ है, तो मैं की दसा ज़रा इस फील्ड में आए फिर आपको पता लगेगा। हाँ, तख्लीक का निज़ाम मैंने रोक दिया है, ये इसी तरह तो रहेगा। और इसके रहने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया जब मेरे बेटे का ज़ुहूर होगा तू 4 बनी मुज़हज कबीलों के जर्नैलों के साथ उनको साथ लेके इमाम ज़माना की नुसरत करेगा। हाय हाय हाय, नुसरत क्या करेगा? नुसरत, इमाम ज़माना की नुसरत करेगा। उसने कहा मौला मैं जो नुसरत करूँगा मेरा मेयार नुसरत क्या होगा? फरमाया अभी तू नहीं समझा, जिसकी खुशखबरी खुद अली दे जो हाकिम यौमुद्दीन होगा। नहीं गौर नहीं फरमा रहे, उस दिन हाकिम यौमुद्दीन अली फरमाते हैं मैं हूँगा। कितना बड़ा मेयार है ऐसे लोगों का। ये क्या है? इमाम ज़माना तक ये अभी भी बहुत सारे लोग मालूम नहीं है, आपको बताना नहीं चाहते हम। कितने लोग हैं कि जिनके निज़ामीन ओ मेरे ईसाइयों, ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं यूके में, कौन है? ईसाई बैठे हुए हैं। किसके इंतज़ार में बैठे? ये इतना बड़ा इक़्तिदार इनको किस वजह से मिला हुआ है? खबर है आपको? सिर्फ जब जनाब ईसा कहेंगे हाज़ा बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन, ये इमाम ज़माना है, बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन, फत्तबिऊहु व अतीऊहु, इनकी इताअत करो।
जितने ईसाई हैं उस वक्त जनाब ईसा की बात पे लब्बैक कहकर 12वें की बैअत करेंगे। हक़ो वज़हक़ल बातिल, हक आया नहीं, बातिल गया नहीं, चल जाएगा। उस दिन ऐलान हो जाएगा किसका? इमाम ज़माना के ज़ुहूर का। ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ दे। मैं एक बात करूँ जनाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना मौजूद हैं या नहीं? हमारे दरमियान में हैं, लेकिन हमसे गैब हैं। अल्लाह ने अपने गैब होने की दलील इन्हें बनाया। मैं ज़ात में गैब हूँ, ये वजूद में गैब। अल्लाह वजूद में गैब कर दिया इनको, वजूद में। इसी वजह से मैंने पता नहीं कई दफ़ा यहाँ बयान भी किया कि इमाम ज़माना मस्जिद सहला में एक जगह है, उस मस्जिद सहला में इमाम ज़माना की आमद है। वहाँ जाके आप अगर 40 शबे बुध जाके इमाम ज़माना को तवस्सुल बना के दुआ मांगे तो इमाम ज़माना से ज़ियारत होती है। अल्लामा हिल्ली का वाक़या मैं सुनाता हूँ एक। अल्लामा हिल्ली वो हैं, अगर आप इजाज़त दें एक दो वाक़े में पहले एक और वाक़या सुना दूँ। हिल्ले में एक शख्स ने, हमारे भाइयों का बहुत बड़ा आलिम, भाइयों का आलिम था, उसने हमारे ख़िलाफ़ एक किताब लिखी। किताब बहुत बड़ी किताब, ज़ख़ीम, लेकिन वो दिखाता किसी को नहीं था, उसी में से बातें करता रहता था। अल्लामा हिल्ली को पता लगा कि इसने एक किताब लिखी है। मेरी बात समझ आ रही है मेरे भाई? हिल्ले में खुद अल्लामा हिल्ली रहता है। चल के उसके घर गए, वो खुश हो गया, सही आप मेरे घर में कैसे आए? कहा कि सुना है कि आपने एक किताब लिखी है। हाँ मैंने लिखी है। कहता है मैं वो किताब लेने आया हूँ। कहता है मैंने कसम उठाई है किताब किसी को नहीं दूंगा। जब कहा ना किताब किसी को नहीं दूंगा, अल्लामा हिल्ली ने कहा ता रही है इसमें तूने कोई शर्त लगाई है। गौर नहीं फरमा रहे, तेरी शर्त बताती है, वो शर्त बता दे, बाद में ना शर्त बता दे। कहा मैंने शर्त ये लगाई है कि 1 रात के लिए दूंगा। उसने कहा 1 रात के लिए मुझे दे दो, क्योंकि शर्त आपकी मैंने मालूम कर ली। उसे वो किताब दे दी। अल्लामा हिल्ली घर आए और आके देखा इतनी बड़ी ज़ख़ीम किताब। अब अल्लामा हिल्ली ने, मेरे पास से देख लो मेरे भाई, उसे लिखना शुरू किया। लिखते लिखते जब आधी रात हुई, अब आखिर आदमी थक भी तो जाता, इतनी बड़ी किताब। हुन ख्याल करा है जी, अब ये नींद आई नहीं, नींद गालिब कराई जा रही है। खुश हो वैसे ही थोड़ी। अब ये लिख रहे हैं उसी किताब को, 1 रात में इतनी बड़ी किताब अकेले लिखना कितनी मुश्किल। अब ये लिखते लिखते चूँकि कुछ लफ्ज़ों में आने लगाना, और ख्याल करा है, इसे थोड़ी सी ऊँघ आई। ऊँघ में इमाम ज़माना ने कहा अल्लामा हिल्ली तुम सो जाओ, हम लिख देते। और तो खुश हो से हाय हाय हाय, हम लिख देते। अल्लामा हिल्ली सो गए। सुबह जो उठे पूरी किताब लिखी हुई थी, नीचे दस्तखत मौजूद थे। ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे। अच्छा दूसरा एक छोटा सा वाक्य जो आज के रात में चाहता हूँ, सिर्फ बात, अब हमारा वक्त शुरू हो रहा है मसाइब का। एक दूसरा वाक्य, अल्लामा हिल्ली हिल्ले से जाके मस्जिद सहला में 40 रोज़ दुआ मांगते हैं। जब आखिरी रात आई ये हिल्ले से निकले हिल्ले घोड़े पे बैठकर जा रहे थे। असनाए राह एक आदमी हम सफ़र हो गया, उनको सलाम किया, जो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, अल्लामा हिल्ले ने कहा कोई ख़ास बुज़ुर्ग लगता। तवज्जो हो गई। अब इन्होंने अपने घोड़े को सही, सियाने लोग यार, सियाने ख्याल कीता करो, इन्हीं से तो हमने सबक सीखे हैं। हालांकि मालूम नहीं था, उसकी हकीकत मालूम करने के लिए इन्होंने जरा घोड़े को तेज़ किया, तेज़, पता लग जाएगा। वो उसी रफ्तार में बराबर आ रहे हैं। समझ गए ये कोई बुज़ुर्ग हैं। जब बुज़ुर्ग हैं तजर्बा कर लिया
तो कहने लगे बुजुर्ग मेरे कुछ सवालात हैं, आप जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा पूछो। इन्हें जवाब नहीं आता था। उन्होंने पहला सवाल किया, उन्होंने फौरन जवाब दे दिया। वो चलने वाले ने जवाब दे दिया। इन्होंने दूसरा सवाल, चंगा नहीं लग रहा सी, इन्होंने दूसरा सवाल किया, फौरन जवाब दे दिया। कहते मैं तो ढूंढ ढूंढ के मुझे जवाब नहीं मिला, इन्होंने तो जल्दी जवाब दे दिया। जवाब देते गए, जब सारे सवाल खत्म हुए, उन्हीं चलने वालों ने कहा अल्लामा हिल्ली जो तूने पूछना था वो सवाल तो भूल गया है। हाय हाय हाय, भूल गए। उन्होंने याद कराया, पूछा, खुश हो गए। ये कह के इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा बुजुर्ग है, क्यों ना मैं इनको सवाल कर दूं। कहते हैं कि इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। ये कहना था, अल्लामा हिल्ली के हाथ से चाबुक जमीन पे गिर गया, पकड़ना चाहते मगर गिर गया। जब गिरा तो उन्हीं बुजुर्ग ने वही चाबुक उठा के अल्लामा हिल्ली के हाथ में देकर फरमाया, अल्लामा हिल्ली इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के हाथ में।